हाँ जी, तो क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। आई होप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ मैं बस ऐसे ही एक शेयर करने के लिए आती हूँ कुछ एक्सपीरियंसेस जो शायद आप लोग किसी के साथ शेयर ना कर पाओ। तो आज मैं एक और छोटा सा टॉपिक लाई हूँ। तो क्या होता है कि आज मैं सबकी जो सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसे कहते हैं रिलेशनशिप, उस पे बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है, लव रिलेशनशिप। मैंने सोचा चलो वही डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बस बात बोलूँगी, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। आप जब क्या होता है, जब शुरू शुरू में आप मिलते हो किसी से, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, कोई दूसरा आदमी आपके लिए कुछ छोटी सी चीज़ भी करता है ना, जेस्चर करता है, तो आप सोचते हो वाह यार, ये देखो मेरे लिए ये कर रहा है, ये कर रहा है। फिर देखो धीरे धीरे क्या होने लगता है ना, एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती है, हम हक जताने लगते हैं। और उस हक जताने के चक्कर में क्या होता है कि हम जो वो छोटी छोटी चीज़ें पहले जो नोट करते थे, अब वो बड़ी सी बड़ी चीज़ भी कर लेता है ना, तो हम सोचते हैं कर रहा है तो क्या बात है, एहसान थोड़े ना कर रहा है, कर रहा है तो हमारा हक बनता है भाई। ठीक है, एकदम सही हो आप, आपका हक बनता है। बट क्या जो आप उससे उम्मीद कर रहे हो, क्या आप भी वो उसके लिए कर रहे हो? कुछ नहीं तो अगर छोटी सी नोक-झोंक हुई तो क्या आपने मैच्योरली डील करा कि उसने एक ताना सुनाया तो आपने भी दो ताने सुना दिए कि भैया मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ, अगर वो सुना सकता तो मैं क्यों नहीं सुना सकती। ईदर वेज भी होता है, वो कहेगा लड़का कि लड़की कहेगी वो सुना सकता तो मैं क्यों नहीं सुना सकती, और दूसरी तरह से भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात, कि आप कभी भी कोई भी रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ना लो। क्योंकि क्या होता है, धीरे 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 आदमी कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन वो रिश्ता सिर्फ एक ड्यूटी की तरह निभाता है, और वो भी तब जैसे कि जब वो शादी के बंधन में अगर बंध गया हो तो ठीक है, लेकिन मन से नहीं निभाता, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, इमोशनली विड्रॉ कर लेता है। जब हम फिर दूसरे को ब्लेम करते ना कि यार तुम हमें टाइम नहीं देते, तुम हमारे प्रायोरिटी नहीं हमें बनाते हो, तुम हमको वो चीज़ नहीं करते हो जो पहले तुम हमारे लिए किया करते थे, तुम तो बदल गए हो। तो बदला कोई नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ हम दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हम जो छोटी छोटी जेस्चर्स पे चलो पहले अप्रिशिएट करते थे, अब हम अप्रिशिएट तो छोड़ो, उसकी गलतियाँ, उसकी खामियाँ, उससे शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दोस्ती हो, ये दोनों पे एप्लीकेबल है। डिपेंड करता है कि आप किसको किस लेवल तक देखते हो। कई कई दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यार थोड़ा सा ना ये समझो कि अगर दूसरा आदमी कुछ कर रहा है जो जेन्युइनली आपको लव करता है, देखो एक वो टाइप्स हैं जो भैया आज हैं कल नहीं है, परसों हैं फिर तीसरी पकड़ ली, चौथी पकड़ ली या पकड़ लिया, उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रू लव एंड ट्रू फ्रेंडशिप। सो इसमें तो सिंपल सी बात है कि उस टाइप के लोगों को तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि भैया वो तो पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं कि एक पकड़ा दूसरा छोड़ा, ये तो वही जाने। क्योंकि अगर सही में आप इमोशनली किसी से अटैच हो ना, यू वोंट लीव एनी पर्सन। ऐसे क्या आप अपने माँ बाप को छोड़ देते हो, क्या भाई बहन को छोड़ देते हो, क्या झगड़े नहीं होते वहाँ पे? बट वहाँ पे क्यों वो रिश्ते निभाते हो? क्योंकि वो आपके ब्लड रिलेशंस हैं, आपके दिमाग में कि मैं उसको नहीं छोड़ सकता। बट अगर हाँ गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने कुछ कह दिया तो तुरंत आप तुरंत सोचते हो, सेकंड थॉट देने लगते हो कि क्या ये मेरे लायक है? क्यों? क्योंकि हमारे पास चॉइस है वो। तो यानी क्या, अगर हमारे पास चॉइस होगी तो हम चीज़ें ग्रांटेड लेने लगेंगे। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सो आई एम टॉकिंग जनरली अबाउट ट्रू लव एंड ट्रू फ्रेंडशिप। अगर ऐसा कहीं है, कोई फ्रेंड्स हैं आपके जो जेन्युइनली आपको एडमायर करते, अप्रिसिएट करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ डोंट लूज़ देम आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ योर फॉल्स ग्रजेस, आउट ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। डोंट एवर लूज़ देम। वही सेम चीज़ रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल है कि ठीक है, मे बी कोई बंदा गलत भी कर गया है तो उसको आप सुधारने की कोशिश करो, एक मौका दो, दो मौका दो, समझाओ, ठीक है। सिट लाइक अ मैच्योर पर्सन, हैव अ वन टू वन टॉक कि दीज आर द थिंग्स विच आई डोंट लाइक अबाउट यू और यू शुड इम्प्रूव ऑन दैट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी पर्सनैलिटी चेंज करने लगो, बिकॉज डोंट फॉरगेट आपने उसी पर्सनैलिटी से प्यार किया था या फ्रेंडशिप की थी। आपने वो वही बंदा आपको पसंद आया था जो धीरे धीरे अब आप चेंज करना चाह रहे हो, उसमें लाख खामियां ढूंढ के। तो ये मत करो कि उसकी पर्सनालिटी, उसकी नेचर चेंज करो। हाँ, अगर कोई एक गलत काम करता है वो, या गलत तरीके से आपको ट्रीट करता है, या
अब्यूसिव लैंग्वेज तो बहुत बड़ी बात हो गई, बट आपको थोड़ा गलत भी बोल देता है, तो पहले ही उसको बता दो कि यू आर नॉट लाइकिंग दिस। जब तक आप अपनी कीमत खुद नहीं कराओगे ना, दूसरा आदमी कभी नहीं करेगा। आप सोचो यार चलता है चलता है चलता है, चलने दो चलने दो चलने दो, ठीक है चलता रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप उसे कहना तो छोड़ दोगे, बट आप इमोशनली विड्रॉ हो जाओगे। तो उस टाइम आने से पहले एटलीस्ट मेक इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, कि उसको आप बताओ कि यू आर नॉट लाइकिंग ऑल दीज थिंग्स, जो कि आप उसको बता सकते हो कि दैट आर रेड फ्लैग्स फॉर योर रिलेशनशिप एंड यू विल इमोशनली विड्रॉ। बाद में आप उसको ब्लेम करो कि नहीं तुमने ये किया था वो किया था, कोई फ़ायदा नहीं है। पहले उसको समझाओ प्यार से, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, फिर देखो कि क्या हो सकता है, उसमें बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल है। बट वेरी शॉर्ट, डोंट लूज़ अ पर्सन हु जेन्युइनली लव्स यू, हु इज़ जेन्युइन फ्रेंड ऑफ योर्स, क्योंकि आजकल के ज़माने में सब कुछ मिलता है लेकिन ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू लव नहीं मिलता। सो आई होप आई हैव मेक यू अंडरस्टूड माई थिंग्स। बाय बाय।